प्रपत्र को कैसे भरेंगे इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें कुल 10 कलम बने हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग कितने कलम बने हैं? 10 कलम बने हैं। तो कलम नंबर 1 जो है वह क्रम संख्या का कलम है, क्रम संख्या का कलम है। क्रम संख्या हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक है। क्रम संख्या को क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 जितना बढ़ रहा है उसको बढ़ाते हुए लिख देंगे। कलम 1 भरने में किसी को कोई समस्या नहीं है बंधु। अब आते हैं हम कलम नंबर 2 में, जहां लिखा हुआ है भवन संख्या। तो भवन संख्या से मतलब है उसके पूरे मंडप की व्यवस्था। मान लीजिए आप गए हैं और एक मंडप है, वह मंडप ही भवन है, ठीक है। तो भवन संख्या भी क्रमागत बढ़ते जाएगी, भवन संख्या भी हम बढ़ाते चलेंगे। अब हम आते हैं मकान संख्या पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम भवन नंबर 1 में गए हैं, वहां 1 मकान मिला तो हम 1 दिखाएंगे। भवन नंबर 2 में गए, वहां 4 मकान मिला तो क्या करेंगे? 4 दिखाएंगे। भवन नंबर 3 में गए, वहां मकान 2 मिला तो 2 दिखाएंगे, ठीक है। इसको बढ़ते चलेंगे। अब को जो है तीसरा कलम कंप्लीट हो गया। चौथे कलम में है कि किस उद्देश्य से इसका उपयोग हो रहा है, तो वहां हम आवासीय भर देंगे। क्या भरेंगे? आवासीय। आवासीय भर करके हम चौथे कलम को पूरा कर देंगे। अब परिवार की संख्या, परिवार की संख्या से अभिप्राय है कि उस मकान में, उस भवन में जो मकान है उसमें कितने परिवार रहते हैं। तो जितने परिवार हैं मकान की संख्या पर ही निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि मकान 4 गो है तो स्पष्ट है कि परिवार भी 4 ही होगा, तभी वह मकान 4 बता रहा है। या परिवार 4 है तो मकान भी 4 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं परिवार के मुखिया का नाम। तो जैसे परिवार के मुखिया का नाम हो गया, जो उस घर का मालिक है उसका नाम ही मुखिया के नाम में अंकित करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि भवन नंबर 1 में आप गए हैं और वहां आपको 4 मकान मिल गया है, ठीक है। तो उस चारों मकान के 4 मुखिया होंगे। मान लीजिए कि उनका नाम ABCD है तो हम उनका चारों नाम नोट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप जो मुखिया A हैं उनसे पूछेंगे कि आपके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो हो सकता है पत्नी बच्चे मिलाकर 4 बता रहे हो, कोई 3 बता रहे हो, कोई 2 बता रहे हो, कोई 5 बता रहे हो। तो जिस तरह की संख्या बताएंगे उसको हम वैसे ही ले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर कलम में, ठीक है। मतलब है जैसे आप हैं, आपके पति हैं और आपके बच्चे हैं, कितने हुए? 3। बस 3, वही परिवार की संख्या है। जैसे मकान में एक परिवार है और उसमें 3 सदस्य रहते हैं तो मकान संख्या हो गया 1 और परिवार की संख्या कितनी हो गई? 3 और मुखिया का एक नाम लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं परिवार की क्रम संख्या पर। परिवार की क्रम संख्या 8 नंबर कलम जो है, इसमें क्या करेंगे कि क्रम संख्या लिखते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि उस मकान में यदि एक आदमी रहता है, एक जो है परिवार रहता है तो उसका क्रम संख्या 1 होगा। यदि परिवार में, उस मकान में 2 परिवार रहते हैं तो क्रम संख्या 001 और 002 हो जाएगा, ठीक है। यदि 4 परिवार रहते हैं तो उनके परिवार के क्रम संख्या 001, 002, 003, 004 हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? इसमें कहीं कोई समस्या? अब 9 नंबर कलम में, हाँ बोलिए। 4 परिवार है, ठीक है। तो 4 मुखिया होगा ना सर? तो 4 मुखिया हो जाएंगे। तो भवन नंबर, सुना जाए, यदि भवन नंबर 1 में 4 परिवार हैं तो मुखिया हो गए 4,
मकान हो गया 4 और परिवार की क्रम संख्या हो गई 001, 002, 003, 004। यहाँ इसी में लिखेंगे कि आगे पर बढ़ जाएंगे तो किसमें? नहीं, बढ़ते आएंगे क्रम संख्या के हिसाब से, जैसे है वैसे ही ऊपर नीचे बढ़ते चले आएंगे। मान लीजिए 4 आदमी का नाम इसमें नहीं, उसमें नहीं, 4 आदमी का नीचे क्रमागत ऊपर से यहाँ आ जाएगा 2 अलग। जी वैसे ही लिखते चले जाएंगे। अब आते हैं दौरे की तिथि पर। दौरे की तिथि का मतलब जिस दिन आप काम करने फील्ड में गए हैं उस डेट का जो नंबर होगा, जैसे 7 को गए हैं, 8 को गए हैं, 7 से 21 तक करना है, तो आप जिस दिन गए हैं उस दिन आपकी दौरे की तिथि मानी जाएगी। उसको आप वहां अंकित करेंगे और तब उसके परिवार के मुखिया का साइन वहां करा लेंगे। यदि परिवार का मुखिया नहीं है, कहीं बाहर रहता है, तो टेलीफोनिक जानकारी प्राप्त करके उसके पड़ोसी से, जिसको वह अधिकृत करता है, उससे साइन करा लेंगे। प्रपत्र भरने में किसी बंधु को कोई परेशानी